Welcome to Turkey Faye Vlog. If you are new at this channel, I am an English teacher Mishaisa from Turkey, and every week I bring a latest update, important informative videos related to foreigners' laws, teachers, and lifestyle in Turkey. Well, today's topic is same to the last one because many people they have requested me to make the same video in my own language. It means Urdu language, so that they can better understand and benefit from it. So let's start today's video. But why I'm just still talking in English, I should speak in Urdu to make you better understand. So let's start in Urdu. मेरा नाम है मिस शाइस्ता अंजुम और मैं तुर्की में एज असातिज़ा पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और मैं अपने उन तमाम दोस्तों की और उनमें जो पाकिस्तान में टीचर्स हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ अगर वो इंटरेस्टेड हैं तुर्की में जॉब के हवाले से। तुर्की में बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक असातिज़ा की एक बहुत बड़ी मांग है, अगरचे कि इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करता है। तुर्की में असातिज़ा की भर्ती हायरिंग का प्रोसेस इनके तालीमी साल के मुकम्मल होने के साथ ही शुरू हो जाता है, जो कि जून, जुलाई और अगस्त है। सितंबर में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा भर्ती के चांसेस दिसंबर और जनवरी में भी होते हैं, जब मुलाज़मीन एक नए साल के साथ एक नई जगह पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तुर्की में अगर असातिज़ा की तनख्वाह के बारे में बात की जाए तो बैनुल अक़वामी स्कूल असातिज़ा औसतन 2500 USD डॉलर से लेकर 3000 USD डॉलर फ़ी महीना कमाने की तवक्को कर सकते हैं। हम मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी स्कूल ज़्यादा तनख्वाह देते हैं, जो कि 4000 USD डॉलर से लेकर 5000 USD डॉलर तक होती है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि तुर्की में बतौर इंग्लिश के उस्ताद के तौर पर काम करने के लिए आपका बिल्कुल भी नेटिव होना ज़रूरी नहीं है। जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं वो इस जॉब के अहल हो जाते हैं। अब चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। उन तुर्की में एज अ टीचर पढ़ाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो लिस्ट में सबसे पहले आता है वो है आपका बैचलर डिप्लोमा, मतलब बीए की जो डिग्री होती है। जी हाँ गाइस, जो बीए की डिग्री है उसकी तुर्की में बहुत ज़्यादा मांग है। आपकी जो मास्टर की डिग्री है अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं नई खुद तुर्की में आई थी तो उस वक्त मैंने बड़े फ़ख्र से उन्हें कहा कि मेरे पास मास्टर की डिग्री भी है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है प्राइमरी स्कूल टीचर्स या हाई स्कूल टीचर्स के लिए वो बीए डिग्री ही है। और जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, बैचलर डिग्री, और ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। लेकिन उसके बारे में हमारे पास 2 सिचुएशन हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपकी बैचलर की डिग्री अगर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर में है तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको सिर्फ 3 सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास जो आपकी बीए की डिग्री है वो इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको एक इजाफी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट है। इस मौके पर ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारी डिग्री जो है वो किसी और सब्जेक्ट में है तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस जॉब के अहल हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक इजाफी सर्टिफिकेट पेश करना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिखाना होता है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है, मेंशन किया है कि अगर आपके पास इंग्लिश की डिग्री है आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये इंग्लिश की डिग्री नहीं है, किसी और मज़मून में है, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट रिज़ल्ट चाहिए होता है। उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं जो वैलिड हैं, उसमें टॉप लिस्ट पर जो सबसे ज़्यादा माना जाता है और सबसे ज़्यादा जल्दी जिसका रिज़ल्ट आ जाता है वो है PTE। उसके अलावा CAE, CPE, YDE
IELTS اور TOEFL سرٹیفکیٹ, اور ان کے باقاعدہ پوائنٹس ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, گریڈس ہوتے ہیں. جسٹ فار ایگزامپل PTE کا جو ہے وہ 72 کا جو سرٹیفکیٹ ہے پوائنٹس کے ساتھ وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی جو لسٹ ہے وہ میں ڈسکرپشن لنک میں ڈال دوں گی, جتنے پوائنٹس جس سرٹیفکیٹ کے لیے چاہیے. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ PTE کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے, جو آپ کو 48 گھنٹوں میں مل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پریپریشن کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے نیٹ پر بہت زیادہ مواد ہے جس سے آپ بہتر طریقے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو سرٹیفکیٹ آتا ہے وہ ہے TESOL یا پھر TOEFL سرٹیفکیٹ, جو کہ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. یہ ان لوگوں کے لیے دوسرا سرٹیفکیٹ ہے جن کا جو BA ڈپلومہ ہے وہ پہلے سے ہی انگلش میں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے یہ تیسرا سرٹیفکیٹ ہے جن لوگوں کا جو BA ہے وہ انگلش لنگوسٹکس میں نہیں ہے. تو جو TESOL بیسکلی ٹیچنگ انگلش اسپیکرز آف ادر لینگویج اینڈ TOEFL ٹیچنگ انگلش فارینر لینگویج. سو یہ ایک ٹیچر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آپ کا ٹیچنگ انگلش اسپیکرز آف ادر لینگویجز میں آپ اہل ہو جاتے ہو کہ میں جو دوسری لینگویج ہے وہ میں پڑھا سکتی ہوں ایز اے نان نیٹو ٹیچر. اس میں آخری اور چوتھے نمبر پر جو سرٹیفکیٹ آتا ہے وہ ہے ڈگری ایکویولنس سرٹیفکیٹ. ڈگری کی تصدیق, آپ کا جو ڈپلومہ ہے اس کی آپ کے ہوم کنٹری سے تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ ریدر اصلی ہے یا نقلی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے HEC سے پہلے سے ہی تصدیق کروا لی ہے تو بدقسمتی سے ان لوگوں کو دوبارہ یہ پروسیس یہاں آ کر شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے بھی ارجنٹ بیسس پر 5000 جو روپیز ہیں وہ دے کر کروائی تھی. لیکن جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے ان کا صفر سے اسٹارٹ کرنا پڑا تھا. ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ, ان کا اپنا ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے تحت آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے, فیس پے کرنی پڑتی ہے. پھر وہ جو فیس جمع کروانے اور فارم فل کرنے کے بعد آپ دینکلک, اس کو ترکش میں دینکلک بولتے ہیں, اس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. پھر وہ سب اپنا پروسیس شروع کرتے ہیں. شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہوم کنٹری میں جو ان کی اپنی ایمبیسی ہوتی ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں, اور پھر جو آپ کی ایمبیسی ہے وہ آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جہاں سے آپ نے وہ ڈگری اویل کی ہوتی ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں. اور آپ کو بھی رابطہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈگری کی ایکویولنس کے سلسلے میں اپنی یونیورسٹی سے رابطہ کریں جلد از جلد, کیونکہ آپ کا کیس ہمارے پاس آ گیا ہے. میں نے اپنے کیس میں کیا کیا تھا, میں نے اپنی یونیورسٹی کو ای میلز کی تھی. انہوں نے مجھ سے فیس کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی, اور یہ جو فیس ہے آپ کو ہمیں واٹس ایپ بھی کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہمیں ہارڈ کاپی بھی بھیجنی پڑے گی. تو وہ سارا جو پروسیس ہے وہاں سے کلیئر ہونے کے بعد پھر سے جو آپ کے ہوم کنٹری میں ترکش ایمبیسی ہے ادھر وہ کیس چلا جاتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. اور اس کے بعد آپ جب ہم ایمبیسی میں یہ بات تصدیق ہو کر آ جاتی ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ بالکل بھی فیک نہیں ہے, بالکل جینون ہے, تو اس کے بعد ترکش ایمبیسی ان کو انفارم کر دیتی ہے کہ آپ کی ڈگری اب انڈر آبزرویشن تھی اور وہ کلیئر ہو چکی ہے, یہ فیک نہیں ہے, اصلی ہے. تو پھر وہاں انقرہ سے آپ کو ایک دینکلک کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹس اے جینوین, یو آر ایبل ٹو ٹیچ ان ٹرکی بیکاز یو ہیو ڈپلوما, دا ریئل ڈپلوما. یہ ڈاکومنٹ ضروری نہیں تھا, ڈگری ایکویولنسی سرٹیفکیٹ یہ بالکل ضروری نہیں تھا. لیکن جب بہت سے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے کہ لوگوں کی ڈگری, لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ فیک ہے, یہ اصلی نہیں ہے, اور یہ اتنے عرصے سے فیک ڈگری کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, تو دینکلک جو ڈگری ایکویولنسی ہے اس کو 2023 سے جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ جو ہے وہ ایز اے ٹیچر لیگل ود ورک پرمٹ کے ساتھ یہاں جاب کرنے کے اہل نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس یہ 4 سرٹیفکیٹ ہیں, BA کا ڈپلومہ, انگلش پروفیشینسی ٹیسٹ ریزلٹ سرٹیفکیٹ, TESOL اور TOEFL اور ڈگری ایکویولنسی, تو آپ کو کنگریچولیشن اور مبارک ہو, آپ ترکی میں جاب کرنے کے اہل ہیں.
कोशिश की है कि मैं आसान लफ्ज़ों में जो है इस सारे पैगाम को आप तक पहुंचा सकूं, इसमें कमी कुताही हो या फिर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट में बता दीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो सारी ये जितनी भी डिग्रीज़ के नाम है, सर्टिफिकेट्स के नाम है, ये लिख देती हूँ और अपना ईमेल एड्रेस भी छोड़ दूँगी। आप जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है ये मैंने जेन्युइन दिल से उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया है जो असल में मदद के हकदार हैं, जिनके पास डिग्री हैं, सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमास हैं और उनके पास कोई लाइट नहीं है, उन्हें कोई इनलाइटेड करने वाला नहीं है कि आपने पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है। तो मैं आपकी मदद के लिए हूँ और इस सारी मदद के बदले में मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी जो वीडियो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो एक यूट्यूबर होता है वो ना सिर्फ अपना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है बल्कि वो आपको अपना वक्त भी दे रहा होता है और बहुत कीमती वक्त दे रहा होता है। यूट्यूबर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मैं अब इस काम में आई हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक वीडियो को बनाने से लेकर एडिटिंग से लेकर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा और सही और आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचाने तक बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो उस वक्त के बदले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इन बातों को सुनते हैं, आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। इन्फॉर्मेशन के अलावा लोग मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, मैंने तुर्की में जाने का फ़ैसला कैसे किया और यहाँ आने का जो जितना भी प्रोसेस है वो कैसे हुआ और यहाँ आके मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वो भी मैं थोड़ी थोड़ी आपको जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 में शेयर करने के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन आपसे यही चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए जो है वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ या किसी नई अपडेट के साथ या तुर्की के बारे में किसी नई मालूमात, कोई भी एक टॉपिक मैं लूँगी और उस पर वीडियो बनाऊँगी। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनानी है और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और थिंक स्मार्टली, डू पेशेंटली एंड keep moving on. You will be successful. Hope you are having a great day. Bye bye. Take care of yourself. See you later. Alligator. Bye butterfly. इतना सब कुछ लिख लिया, कैसे पढ़ूंगी मैं? पानी पी लेती हूँ। इस दिन की जगह I will try my best to make my background